आइए आपको बताते हैं कि किन इलाकों पर अब भी विवाद है। आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी विवाद बरकरार है, जिसको लेकर लगातार कूटनीतिक वार्ताएं और मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। देखिए, ये गोगरा हाइट्स का इलाका जहां पर चीन ने अभी काफी तैनाती कर रखी है अपने सैनिकों की, और यहां पर अभी भी विवाद है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो डेप्सांग, यहां पर भी भारत और चीन की सेनाएं यहां पर जिस तरह से आमने सामने खड़ी हैं, या हॉट स्प्रिंग्स का इलाका आप देख लीजिए, ये CNN जंक्शन की आप बात कर लीजिए, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी भी तनाव बरकरार है। और इसीलिए सवाल यह है कि तनाव को कम करने वाली यहां पर आपकी तरफ से हरकतें ना होना, बल्कि ये होना कि आप और सैनिकों की तैनाती बढ़ाएं, ये तो वो हरकत लगती है कि आपके मन में है ही नहीं कि तनाव कम किया जाए, और आपकी मंशा कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अब देखिए, चीन लद्दाख में कैसे तनाव बढ़ रहा है। आप देखिए, फिंगर एरिया, देप्सांग और गोगरा में कब्जे की साजिश चीन ने की थी, आपको याद होगा, और गलवान में भारत ने उसको जवाब दिया था। गलवान में भारत के वीरों ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, ये आप सबको मालूम है। चीन 11 दौर की बैठक कर चुका है भारत के साथ, लेकिन अक्सर बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। भारत क्या कोशिश कर रहा है कि शांति से समाधान हो जाए। भारत नहीं चाहता कि बिल्कुल यहां पर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जो दोनों देशों के लिए सही ना हो। चीन डिसएंगेजमेंट से पलट चुका है, डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को शुरू किया, पूर्वी लद्दाख से पीछे गया, लेकिन फिर उससे पलट चुका है, क्योंकि अभी बहुत सारे इलाके हैं जहां से चीन पीछे नहीं हट रहा है। भारत चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए है। कई बार भारत के जो सैन्य अधिकारी हैं वो ये कह चुके हैं कि हमने बिल्कुल चीन की हर हरकत पर नजर रखी हुई है, और चीन अब कोई सरप्राइज एलिमेंट हमें नहीं दे सकता। भारत हर तरीके से तैयार है, भारत जवाब देने के लिए भी तैयार है, भारत बातचीत कर से मामले को सुलझाने के लिए भी तैयार है। अब देखिए, चीन ने LAC पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। भारत ने वहां 2 लाख सैनिक भेज दिए हैं, क्योंकि भारत जानता है कि ड्रैगन को कैसे कंट्रोल करना है। मैं अपने पैनलिस्ट के पास चलता हूं। संजय सर, सबसे पहले कमेंट आपसे ही, ये LAC पर चीन का एक बार फिर से डिप्लॉयमेंट बढ़ाना कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पिछले साल से जब से ये टेंशन हुई है, तो तब से चीन की डिप्लॉयमेंट बनी हुई है लगातार। जो एक पहले जो इस तरह का रूटीन रहता था उससे काफ़ी अलग है, और जो समय रहा है, जो बातचीत के दौरान समय रहा है, उसका चीन ने इस्तेमाल किया है अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए। चाहे वो उसके एयरफील्ड रहे हों, उसके एयर डिफेंस की लोकेशंस रही हों, उसकी गन पोजीशंस रही हों, और वहाँ पर उसने विलेज बसाए हैं, बैरक्स बनाई हैं ट्रुप्स को रहने की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये पहले जिस तरह से हमारा आपस में रहता था, या चीन की जो पॉलिसी रही है, उससे काफ़ी अलग है। अभी चीन का ये कहना है कि ये उसकी हर साल की जो सालाना एक्सरसाइज होती है, उसके दौरान ये ट्रुप्स आगे आए हुए हैं। लेकिन पिछले साल जिस प्रकार हमने देखा कि ट्रुप्स आए थे, फिर वो वापस ही नहीं गए थे, और बाद में उन्होंने इस प्रकार से नापाक हरकत की थी भारतीय जमीन पर कब्जा करने की, जिसको भी फॉइल कर दिया गया जी। तो अभी जो है ये, अब क्योंकि एक भरोसे का जो एलिमेंट है, जैसा आप बता रहे थे अभी कि 12 बार बातचीट हो चुकी है, उसका फैसला कोई नतीजा नहीं निकला है। जो जहां पर फिंगर एरिया से हम लोग क्लियर हो गए, लेकिन गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन, यहाँ पर अभी भी एक गड़बड़ और जो स्थिति आनी चाहिए थी अप्रैल 20 वाली, वो नहीं आई है। तो ये सब देखते हुए, और जो अभी मौसम है जुलाई से लेके और नवंबर तक का, जिसको कहते हैं कैंपेनिंग सीजन, लड़ाई इसमें हो सकती है, उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो इस समय में भारत बहुत इसीलिए चौकस है। नहीं, चौकस है, लेकिन चीन जिस तरह से अभी भी लगातार वहां डेप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। अनिल सर, देखिए, कोर कमांडर्स लेवल पर मीटिंग हुई है भारत और चीन की कई बार। WMCC के प्लेटफॉर्म पर ब्यूरोक्रेट्स मिल चुके हैं, MEA तक के अधिकारियों उसमें शामिल रहे उन मीटिंग्स में, और ऐसा लगता है कि भारत और चीन कोशिश कर रहे हैं कि विवाद सुलझे। लेकिन इसके बाद अगर कोई सामने वाला नेगोशिएशन के दौरान ही अपना डेप्लॉयमेंट बढ़ाए, तो उसको डिप्लोमेसी की नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, इसको चाहे डिप्लोमेसी की नज़र से देखें या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की नज़र से देखें, मेरा मानना यह है कि हमें हर समय चीन की चालाकियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जैसे विड्रॉल किया, हम नीचे उसको वापस जाने की बात सोच रहे थे, तो मुझे ये भी लगता है, चूँकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 साल की
अपनी सदी बनाई है, तो वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग साबित करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने सुना ही उनका सारी बातें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से जो पावर प्रोजेक्शन है, अगर वो पीछे हटा लेते हैं इस बीच में, तो शायद है कि उनको लगता है कि भाई हम पीछे हट गए और लोग बड़ा मुश्किल हो जाता लोगों के लिए समझना इस बात को। तो एक तो ये रीज़न उनका है कि वो थोड़ा अपना पुश करते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी स्ट्रेटजिक लोकेशंस उनके पास इस वक्त में हैं, और जो सिचुएशन उनकी अमेरिका के साथ चल रही है या दूसरी है, और ग्लोबल पोजीशन है, जो चाइना इस वक्त अलग थलग सा पड़ गया है एक तरह से काफ़ी हद तक, तो उसकी वजह से वो भारत को ये पूरा मौका नहीं देना चाहता कि हम अपनी फोर्सेस को मूव करके कहीं और लगाने की कोशिश करें, या अपनी जो हमारी अटेंशन है वो चीन के मैरीटाइम डोमेन में हम ले जाएं या कुछ और करें। इस तरह की बातों को वो भारत को उलझा के रखना चाहता है। जी जी। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसका एक बड़ा फायदा हमको हुआ भी है चीन की इस हरकत का। वो ये है कि हमारी अवेयरनेस जो है, हमारी जो अटेंशन है, हाँ बिल्कुल हुआ है, इन द सेंस के आप अभी तक ये सोच रहे थे चलो हमारी चीन के साथ कंपटीशन कोऑपरेशन वाली बात चल रही है या शायद चलती रहेगी आगे तक, लेकिन चीन ने उससे अपने आप ही उस धोखे से पर्दा उठा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि अब भारत जो है वो पूरी तरह चौकन्ना है। इसी बीच अगर चीन और भारत के ट्रेड रिलेशंस की बात करें सर, मैं प्रसून जी को लाना चाहूंगा, मैं आता हूं आपके पास। तो देखिए आप प्रसून, कि भारत और चीन में जो इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। अब ये कौन सी ये जलेबी है, समझ में नहीं आ रही। जी गौरव जी, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया है चाइना की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो यूएस मीडिया है वो नहीं चाहता कि भारत और चीन में स्टेबल रिलेशंस रहे, जबकि बॉर्डर पे ऐसा कुछ नहीं है। इनके आर्टिकल्स जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं बता रहे हैं भारत चीन के रिलेशनशिप पे। तो ये एक अलग सा बयान है। दूसरा रहा ट्रेड का, चाइना ने इंडिया को पैसिफाई करने के लिए या मेलो डाउन करने के लिए अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया इंडिया से तकरीबन 27% के आसपास इस साल की तिमाही में। तो चाइना मिक्स पॉलिसी अपना रहा है भारत को एंगेज करने में। वो एक तरफ प्रोपेगेंडा वॉर भी करता है, दूसरी ओर भारत से ये ट्रेड में, जहां पे भारत ने उनको एक ग्लोबल नैरेटिव बनाया है, जैसे एप्स हमने बैन करी, उसके बाद यूएस या अदर नेशंस ने उस पे रिटेलिएट किया। भारत अकेला एकमात्र देश था जिसने बीआरआई पे स्टैंड लिया कई सालों से। अब सारे G7 और G10 नेशंस ने उसकी ये नैरेटिव को माना है। तो ये उभरते हुए भारत का जो ग्लोबल नैरेटिव में जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए चाइना मिक्स डिप्लोमेसी है, लेकिन चाइना की मिक्स डिप्लोमेसी का काउंटर भारत के पास क्या है, हम उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, ट्रेड के लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर, यह समझना जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।